हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं? क्या नाम है चैप्टर का? आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, दो बैलों की कथा किसने लिखे हैं? प्रेमचंद का लिखा हुआ एक कहानी है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो चलिए आप लोग पढ़ें, इसका सही सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं, तो आप बताइएगा किसको गाधा कहा जाता है। ऑप्शन सुन के एक बाद जवाब देना है ना। किसको गाधा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बुद्धिमान को, ऑप्शन नंबर 2 मंद बुद्धि को, ऑप्शन नंबर 3 मूर्ख को, ऑप्शन नंबर 4 चालाक को। इनमें से किसे गाधा कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लोग क्या लगा लेंगे? सी आपका ऑप्शन क्या है? सही है। आप क्या बोलेंगे? मूर्ख को गधा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? आप लोग कहानी में पढ़े थे ना कि हीरा और मोती को जब गया ले जाता है तो उसको सूखा भूसा देता है। क्यों देता है? ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। पहला ऑप्शन है गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में है गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, गया गरीब था जिसके चलते वह नहीं खरीद पाता था खरी चूना ही सब। या ऑप्शन नंबर 3 है वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, और चौथा ऑप्शन है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। आप बता सकते हैं कौन होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए आपका बनाया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या था? वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। पता नहीं हीरा मोती क्या किया था? क्या किया था? बैलगाड़ी को कभी गड्ढा में ढकेलने का प्रयास करता था, उन लोग ना ले जाने में बहुत परेशान किया था, इसी वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है, क्या नाम था ये बताना है। पहला सोना चांदी, दूसरा हीरा मोती, तीसरा ऑप्शन है जय विजय, और चौथा ऑप्शन है नील पुखराज। क्या नाम था दोनों का? यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोनों बैल का नाम था, एक का हीरा और एक का मोती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गाय को, घोड़ा को, बैल को, या फिर बकरी को? गधा का छोटा भाई किसे कहा गया था? कहानी में पढ़े थे ना। किसको कहा गया था? यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, बैल को कहा गया था। कौन जी? गधा के छोटा भाई। आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है ना। अब अगला सवाल है, दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम क्या है? दो बैलों की जो कथा लिखे हैं उनके लिखे, उनका नाम बताना है। जाकिर हुसैन, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है प्रेमचंद, और चौथा है महादेवी वर्मा। कौन लिखे हैं? ऑप्शन सी सही है, प्रेमचंद ना। अब अगला सवाल है, डढ़ियल व्यक्ति कौन था? आप लोग पाठ में पढ़े थे, ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा कि डढ़ियल व्यक्ति कौन था। तो डढ़ियल व्यक्ति बैलों को खरीदने वाला, ऑप्शन नंबर 2 है। बैलों को चराने वाला, ऑप्शन नंबर 3। बैलों को बांधने वाला, ऑप्शन नंबर 4। इनमें कोई नहीं। बैलों को खरीदने वाला। बैलों को खरीदने वाला क्या था? डढ़ियल व्यक्ति था ना, वही ने खरीदा था लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला सवाल जो है, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? हीरा और मोती को कौन पाला था, कौन रखता था? ऑप्शन कैसे बताइएगा। झूरी, ऑप्शन बी है मूरी, ऑप्शन सी है हरी, ऑप्शन डी है गया। कौन होगा? झूरी। ऑप्शन नंबर ए सही है, झूरी का दोनों बैल था ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है ना, यह कैसा कहानी है कि क्या, इसे पता ना ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 1 एकांकी है, ऑप्शन नंबर 2 कहानी है, ऑप्शन नंबर 3 यात्रा वृतांत है, ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा है। क्या है? नहीं, यह एक कहानी है। आत्मकथा अपना कहानी थोड़ी ना बताए हैं वो, यह क्या है? कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रेमचंद ने जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है? सबसे कम बुद्धि वाला किसे कहा है? ऑप्शन से बताइएगा। बैल को,
सांड को, गधा को या गया को, गाय को, किसको कहा था सबसे कम बुद्धि वाला? अगर सबसे कम बुद्धि वाला जानवर अगर कहा गया किसको? गधा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, दो बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? ए गया का, बी गया की पत्नी का, सी गया के भाई का, और डी छोटी बच्ची का। पता है ना कि जब खाना कोई नहीं देता था तो रात में चुरा करके घर से 2 रोटी देती थी, दोनों को एक एक रोटी खिलाती थी ना। वह कौन थी? किसकी पत्नी थी? अरे किसकी बेटी थी? भतीजी थी गया की ना। गया की बेटी थोड़ी थी, गया की भतीजी थी। अगला सवाल है, दोनों बैल अपने नए स्थान गया के घर पर किस समय पहुंचे थे? जब यहां से ले गया था गया झूरी के यहां से, तो किस समय पहुंचा था वहां? ऑप्शन नंबर ए दोपहर में, ऑप्शन नंबर बी संध्या में, ऑप्शन नंबर सी सुबह में, ऑप्शन नंबर डी रात में। कब पहुंचा था? शाम के समय ना। ऑप्शन सही, ऑप्शन बी आपका सही है, संध्या के समय पहुंचा था। चलिए आगे चलते हैं। दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे माना गया है? गाय, बैल, लोमड़ी, गधा। किसे माना गया है? गधा को ना। चलिए आगे पढ़ते हम लोग। हीरा और मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? हिंदी भाषा में, देवनागरी भाषा में, फ्रांस भाषा में या मूक भाषा में? यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मूक भाषा में, क्योंकि बोल नहीं सकते थे। अगर बोल चाल के भाषा रहता तब ने फ्रांस होता है, चाहे देवनागरी होता, चाहे और तरह के होता है। वो लोग बिना बोले एक दूसरे के भावना को समझते थे, इसीलिए उनको कौन सा भाषा बोलेंगे? मूक भाषा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। कैसी मित्रता थी? अगर गहरी मित्रता नहीं होती तो उनको क्या होता? ऑप्शन से बोलना है। दोनों कुछ तय नहीं कर पाते, ऑप्शन बी दोनों आराम से घर पहुंच जाते, ऑप्शन सी दोनों विषम परिस्थितियों में लड़ नहीं पाते, या ऑप्शन डी दोनों समय के अनुरूप चल नहीं पाते। दोनों में गहरा प्रेम था, मित्रता था, इसलिए ना दोनों विषम परिस्थितियों में मिल के लड़ लेते थे। अगर दोनों एक साथ नहीं मिले रहते तो क्या होता? लड़ पाते लोग, साढ़वा मार के भगा नहीं देता इन लोग के। लेकिन ये लोग दोनों मिल के लड़ा तो क्या हुआ? इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इस पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके नाम बताइए। क्या नाम था? क्या नाम था? हीरा और मोती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए चिड़ियाघर, ऑप्शन नंबर बी कांजी हाउस, ऑप्शन नंबर सी लवारिस घर, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। क्या होगा? कांजी हाउस में सबके रखा जाता था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चूमे? ऑप्शन नंबर ए वह उन्हें भगाना चाहती थी, ऑप्शन नंबर बी वह उन दोनों को साथ देखना चाहती थी, ऑप्शन सी उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, ऑप्शन डी उसे बैलों से बहुत स्नेह था। क्या होगा? उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें नहीं लिख पाए हैं, लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक और अंतिम सवाल है। इस कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जाबिर हुसैन, राजेश जोशी, ओम प्रकाश या कौन? यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रेमचंद ना। ठीक है, अगला दिन फिर ऐसा ही वीडियो बनाया जाएगा आप लोग के साथ में। आप लोग भी घर से पढ़ के आए बढ़िया से तैयारी करके ना। ठीक है, हैं? वीडियो बन गया कि नहीं बना? कैसे? अरे यार ऐसे चिल्ला चिल्ला के मुँगा देगा कर, ऐसे कहता कि नहीं बना, बन रहा है तो